Assalamu alaikum and welcome back once again. बखैर अगलास्त, खुश आमदीद। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का हम स्टार्ट लेते हैं आज से। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर मुकम्मल हो चुका है, 2 चैप्टर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम सेकेंड ईयर की तरफ आ जाते हैं, एक चैप्टर यहाँ से मुकम्मल करते हैं, फिर वापस फर्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं। इस तरह से आस्ता आस्ता हम कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री को भी अपने जो पाया तकमील तक पहुँचाएँ। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हालांकि इस पर एक और वीडियो भी मेरा रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली इस पे नहीं था, उसमें ओवरऑल सारा आइसोमर्स का टॉपिक मौजूद था। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स, मैं आपको इन दोनों में फ़र्क भी बताऊंगा। स्टीरियो आइसोमर्स और मेरिज्म में क्या फ़र्क है। देखिए, केमिस्ट्री में हमारे पास 2 तरह के हालात आते हैं। नंबर 1, एक तो इस तरह की कंडीशन आता है जिसमें आपके सामने 2 फार्मूले लगे हुए हैं, 2 कंपाउंड्स हैं, 2 फार्मूले हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, और ये भी एक कंपाउंड है। ये 2 कंपाउंड हैं हमारे पास, ठीक है। इस वक्त अगर आप इस पे गौर करेंगे, इन दोनों पर अगर आप गौर करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप ड्रॉ करेंगे, मतलब कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 2 कार्बन है और 3 और 3 6 हाइड्रोजन है और सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, C2H6O, ये इसका फार्मूला है। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो आपको यहाँ पर भी पता चल जाए कि इसमें भी सिर्फ 2 कार्बन है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 3 और 2 और 1, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये 2 कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन ये 2 कंपाउंड्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है स्ट्रक्चर के एतबार से। देखो, इसका स्ट्रक्चर CH3OCH3 और इसका स्ट्रक्चर CH3CH2OH, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इन दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर में। अब ये जो 2 कंपाउंड आपके सामने नज़र आ रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ये आज की इस टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने जस्ट आपके सामने बता दिया क्योंकि इस टॉपिक को समझाने के लिए ये एग्जांपल देना लाजमी था मेरे लिए। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक अपनी मेन आइडिया पर आता हूँ। वहाँ तो आपको समझ आ गया था कि वहाँ पर क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, स्ट्रक्चर डिफरेंट था। भाई, ये ईथर है, ये अल्कोहल है। ईथर और अल्कोहल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब यहाँ पर आप लोग आ जाए, यहाँ पर जो 2 स्ट्रक्चर इस पर हम लोग गौर करते हैं। पहले इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले में अगर हम देख लेंगे ना तो उसके अंदर आपको पता चलेगा 2 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हाइड्रोजन है और इसमें 1 2 ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर आप चेक कर ले, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, यहाँ पर भी 2 कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 4 5 6, और कितने ऑक्सीजन है, 1 और 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर अगर आप इन 2 कंपाउंड्स को अगर आप गौर से देख लेंगे तो आपको पता चले कि इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हत्ता कि इनका स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन एक चीज़ में ये दोनों एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। एक चीज़ में अगर आप गौर से देखें ना, वीडियो पॉज करके एक बार गौर से देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों किस चीज़ में डिफ़र करते हैं। ये तरतीब में, एटमों के तरतीब में। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें ना, मेरा ये लेफ़्ट साइड, राइट साइड, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ठीक है। अगर आप इसको बोलते हैं स्पेस में, अगर आप चीज़ देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे, राइट लेफ़्ट, आगे पीछे, इसको बोलते हैं स्पेस। या स्पेस के लिए एक और लफ्ज़ है कॉन्फ़िगरेशन भी इसको बोलते हैं। ये पेन है, पेन के पीछे क्या है, पेन के साइड पे क्या है, आगे क्या है, इस तरफ क्या है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ रहे हैं।
इसको सिंपल अल्फाज में अरेंजमेंट इन स्पेस भी कहा जाता है, अरेंजमेंट इन स्पेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पर इसका इस वक्त अगर देखा जाए ना, तो इस साइड से राइट साइड में अगर आप देखा जाए ना, तो इसकी इस साइड पर ना आपको क्या नज़र आ रहा है, OH, और यहाँ पर भी आपको क्या नज़र आ रहा है, OH। अब दोनों ठीक है, H ऊपर है, इस भी H ऊपर, H लेफ्ट साइड पर, इधर भी H लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, फाइन। इस कार्बन पर आ जाए, इस कार्बन के राइट साइड पर OH है, लेकिन इस कार्बन के राइट साइड पर OH नहीं है, इसके इस राइट साइड पर H है। तो ये इन दोनों में ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ फ़र्क महसूस, आपको फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पर इसके राइट साइड पर OH है, लेकिन इसके राइट साइड पर H है। इसी तरह इसके लेफ्ट साइड पर H है, उसके लेफ्ट साइड पर OH है, बाकी इसके नीचे भी H है, इसके नीचे भी H है। तो ये दो कंपाउंड्स एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। किस चीज़ में डिफ़र करते हैं, किस चीज़ में, कन्फिगुरेशन में, सादा अल्फाज में 3 डायमेंशनल स्पेस में, और सादा अल्फाज में अरेंजमेंट में। अगर ये कंपाउंड्स एक दूसरे से डिफ़र करेंगे, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ये है आपका स्टीरियो आइसोमर्स। और इस तरह का जो अमल है, इस तरह का जो प्रोसेस है जिसमें इस तरह के कंपाउंड हमारी दुनिया में पाए जाते हैं, इस अमल को, इस प्रोसेस को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज अ प्रोसेस, इज अ फिनोमेना इन विच वी गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स हैं वो हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेरी कोशिश है कि मैं सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, KP बोर्ड और बलिस्तान बोर्ड सबको इसमें कवर कर सकूं। इनके 2 तरह के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज की वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मुझे आपको, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा चिराल मालिक्यूल क्या है, खायरल, जैसे बालू खायरल या चिरल बोलते हैं, चिरल मालिक्यूल क्या है, खायरल मालिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक मालिक्यूल, सिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग आ जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। तो आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तरतीब कुछ इस तरह से होगा कि इसके बाद आपको मैं खायरल सेंटर, खायरल मालिक्यूल या चिरल मालिक्यूल पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको ऑप्टिकलिज्म पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो बहुत छोटा सा था, अच्छा है, आप लोगों का टाइम कम से कम खर्च होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। गरूर और तकब्बुर से अपने को बचाने की भरपूर कोशिश किया करेगा। गुस्सा हर इंसान को आता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आते वक्त अपने गुस्से पर कोशिश कर सकते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।